ठीक है गाइस, कंपोनेंट्स छोड़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। तो कंपोनेंट्स क्या है, किसी भी वेक्टर को मैं ना तोड़ सकता हूं। जैसे मैं किसी भी स्केलर को कैसे तोड़ सकता था, बी स्केलर है इज इक्वल टू 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स है ना, ऐसे ही मैं एक वेक्टर को भी तोड़ सकता हूँ ना। उसमें अब मैं डायरेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है बी वेक्टर है ना, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है ना। मैं तो ये हेड टेल कॉम्बिनेशन लगाता रहूंगा, ऐसे आ जाऊंगा है ना। मैंने ये सारे वेक्टर जोड़ लिए ना, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर है ना। तो बी वेक्टर बेसिकली क्या हो गया, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस डैश 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 क्यू वेक्टर तक मैंने सबमिशन किया। तो फाइनली वेक्टर क्या मिला, मुझे यही मिला ना रिजल्टेंट वेक्टर। सबका हेड टेल कॉम्बिनेशन लगाता रहा मैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए है ना। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट्स को भी एक स्टेप आगे ले जाऊं ना, कंपोनेंट्स को भी मैं और ज्यादा डेप्थ में समझूं, तो इसमें एक स्पेशल केस होता है कंपोनेंट्स में, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है ना रेक्टेंगल, एंगल 90 डिग्री होता है ना। ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो, यही चीज होती है बस, और क्या होता है रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर वी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों, ये एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स तो हैं ही। ये एक स्पेशल केस है कंपोनेंट्स का, जो कि है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के, बी वेक्टर के। मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं है ना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी हो गया। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस। रेक्टेंगुलर केसेस भी एक वेक्टर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो हम एक स्पेशल केस बनाएंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको अब हमेशा ना ये चीज याद रखनी है, एक या मतलब आप इसको निकाल भी सकते हो। कैसे, इसमें मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे व्हाट इज साइन थीटा। यहाँ पे मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा, वाई बाय, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पे वेक्टर का सिंबल नहीं लगा रहा, वाई बाय वी लिखूंगा ना। तो वाई क्या हुआ, बी साइन थीटा हुआ ना। ऐसे ही कोस थीटा में क्या लिख सकता हूं, एक्स बाय बी। तो एक्स क्या हुआ, बी कोस थीटा। तो ये जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना, इसके मैग्नीट्यूड आप सीधा याद रखने, नेक्स्ट टाइम बहुत आसानी होगी इसको याद रखने। नहीं याद रखोगे तो ड्राइव करते रहो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो कैसे याद रखना है, जो भी थीटा के सामने वाला है ना, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड है, वो हमेशा होती है साइन थीटा सी। ठीक है, अगर ये यहाँ इसको मैं थीटा मान लेता तो ये हो जाता साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा भी चेंज हो जाता ना। तो थीटा के सामने वाला हमेशा होगा साइन थीटा के साथ, थीटा के जस्ट पास वाला होगा कोस थीटा के साथ। तो ये क्या हुआ, बी साइन थीटा, ये हुआ बी कोस थीटा। ठीक है, ये हुआ बी कोस थीटा। ये चीज समझ लोगे ना, बहुत आसानी हो जाएगी, हर चीज में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बहुत बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए अपने को है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पता जरूर होना चाहिए है ना। तो क्या है, एक चीज आती है इक्वल वेक्टर्स। अब स्केलर में क्या होता था, इक्वल, द सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू अदर क्वांटिटी, तो ये इसको बोल देते थे हम इक्वल बोल देते थे। तो यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल तो वो है इक्वल वेक्टर्स है ना। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होने चाहिए तो इक्वल होगा। तो कैसे होगा वो, इस वेक्टर की डायरेक्शन है दे और इसका मैग्नीट्यूड है 5, तो ये वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5। ये वेक्टर है 6, तो ये भी 6 होना चाहिए है ना। अब ये एक केस है 3 और ये वेक्टर है 2। अब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड गलत है ना। अब ये भी हो सकता है 2 2 है ना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें
डायरेक्शन गलत होगी, इसमें मैग्नीट्यूड गलत हो गया, डिफरेंट हो गया, इसमें डायरेक्शन डिफरेंट होगी, है ना। तो ये केसेस में होगा सेम इक्वल वेक्टर, इसमें होगा अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। अब एक और स्पेशल केस आता है ओपोजिट वेक्टर। ओपोजिट का क्या मतलब हुआ, उल्टा, है ना। तो उल्टा का मतलब क्या हो सकता है, अब क्वांटिटी तो उल्टी हो नहीं सकती है ना, तो डायरेक्शन है नेगेटिव, डायरेक्शन ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। यहां पे दोनों चीजें सेम थी, यहां पे एक चीज सेम है, एक ऑपोजिट है बस, है ना। तो जैसे ये हुआ 5 इस वेक्टर की क्वांटिटी, तो जो डायरेक्शन तो सेम उल्टा हो जाए बिल्कुल और मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। यहाँ पे 6 लिखा था मैंने इस वेक्टर को, ये इसका ऑपोजिट वेक्टर हो गया 6 के साथ, है ना। ये 3 लिखा था, है ना, डायरेक्शन तो उल्टी हो गई, मैग्नीट्यूड 2 रह गया, तो ये नहीं होगा, है ना। 2 लिखा था यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन तो डिफरेंट हो गई, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो दो मैं ऑपोजिट वेक्टर्स को कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, सोचो, सिचुएशन सोचो, दो ऑपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। एक वेक्टर है 3, है ना, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में 3, तो इसका मैं सबमिशन करूंगा तो हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या लगाऊंगा, 3, फिर यहीं से यहां वापिस 3, तो क्या हो गया, नल वेक्टर, है ना, जिसको आप 0 बोलते थे ना स्केलर में, इसको यहां पे बोल दो नल वेक्टर, वो था 0 स्केलर, है ना, तो ये हो गया नल वेक्टर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करना है ऑपोजिट वेक्टर्स को, मान लो सी वेक्टर इज ऑपोजिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, तो माइनस, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, अब सी का मैग्नीट्यूड तो बी यही होगा ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया ना, डायरेक्शन उल्टी होगी, नेगेटिव साइन ने डायरेक्शन बता दी यहाँ पे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत बहुत सिंपल फंडे हैं, याद रखना है इनको चीजों को, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर पहले ही बता दिया आपको, है ना। अब यूनिट वेक्टर ना, वैसे तो सारे यूनिट वेक्टर बना सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, ए कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना, बी कैप इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, सी कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1 का, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना। एक कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं अपने में, है ना। तो वो है ये 3 स्टैंडर्ड, किसी भी डायरेक्शन को 2D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स और वाई की टर्म में ना, एक एक्स प्लेन बना लेते हैं, एक वाई प्लेन बना लेते हैं ना। अगर 3D की बात करें तो क्या होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में है ना, जेड कैप, जेड डायरेक्शन होती है, इसको हम इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, जेड, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो 3D में हो गया ना, 3D हो गया, ये 3 डायरेक्शन होगी। अब मैं प्लेन में, मैं 3D स्पेस में कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। तो जो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, जो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से, ठीक है, और जो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको की कैप से, ठीक है। तो ये चीजें, कंसेप्ट ये याद रखना है, वेरी सिंपल, है ना। तो मान लो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, है ना, ये एफ वेक्टर है ना, एग्जांपल अपनी ये, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अब एफ कैप को, एफ वेक्टर को, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसका मैग्नीट्यूड पहले, तो फिर एफ कैप ऐसे लिखते थे ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखते थे ना। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका 6, डायरेक्शन कौन सी है आई कैप, हो गया, वेक्टर लिखा गया, वेक्टर समझ आ गया, खत्म, बस वेक्टर इतना ही है,
अगर ये समझ आ गया तो वेक्टर सारा समझ आ गया, कुछ नहीं बचा उसके बाद इसमें। ठीक है, इसके बाद बहुत सिंपल रह गया वेक्टर, कुछ नहीं रहा। चलो, तो ये हुआ मेरा यहाँ पे वेक्टर खत्म हो गया। ठीक है मेरा यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हम शुरू करते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन, कुछ भी कह लो आप उसको। ठीक है, ओके देन, सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।